बहुत बहुत करुणा के सागर गौतम बुद्ध सामाजिक क्रांति के अग्रदूत राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी, कबीर साहब, बाबा साहब अम्बेडकर, बहुजन नायक मान्यवर शांतिराम जी को नमन करते हुए आज के दिन एक नया इतिहास रचने वाले भीमाकोरे गांव के शहीदों को नमन करते हुए बहन फूलन देवी को नमन करते हुए, शहीद उत्तम सिंह जी को नमन करते हुए, गांव के बुजुर्ग, महिला शक्ति, मेरे साथ आए बहुत ही सम्मानित प्रदेश उपाध्यक्ष भाई विजय कृष्ण जी, बहुत ही सम्मानित प्रदेश के महासचिव भाई जितेंद्र कुमार जी, पूर्व असिस्टेंट कमिश्नर सेंट्रल एक्साइज एंड कस्टम, भीम आर्मी हरियाणा प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य भाई सोनू कबीर पंथी जी, भाई अंकुश सागर जी, आपके पलवल के जिला प्रभारी भाई नकुल जी, जिला अध्यक्ष भाई राजगुरु जी और पलवल की जिले की टीम तथा विधानसभा की टीम में कार्य कर रहे सभी पदाधिकारी और कार्यकर्ता, आप सभी को मेरा जय भीम। और शौर्य दिवस की एवं नव वर्ष की आप सभी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं, शुभकामनाएं। ये अभी जो जा रहे हैं इधर उधर खड़े, थोड़ी देर बैठ जाए, ज्यादा लंबा कार्यक्रम नहीं है, केवल आपकी 10 मिनट थोड़ा ध्यान से सुने, केवल 10 मिनट रहेंगे। और ये बच्चे बीच में कुछ चित्र करेंगे, कृपया इन पे जो आसमान बैठे हुए जमीन पे ध्यान दें ताकि ये शोर न बजाए। साथियों, आज हम शौर्य दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। शौर्य दिवस क्यों हुआ और 1 जनवरी 1818 को शौर्य दिवस क्यों मनाया गया, ये भी हमारे पूर्ववक्ताओं ने बता दिया था। ये शौर्य गाथा है, शौर्य गाथा है जो आपके वंशज थे, आपके पूर्वज थे, जिन्होंने जो अत्याचार की अति हो गई, बहुत ज्यादा अत्याचार हो गए, तब मजबूरी हो गई कि भाई अब हमारा आमने सामने की टक्कर लेनी चाहिए, क्योंकि जब आदमी के सारे रास्ते बंद हो जाए समझौते के, शांति के, तो एक ही विकल्प बचता है, करो या करो। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई और वो भारत के हर हिस्से में लगभग कब्जा करना चाहती थी, तब उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए एक प्रस्ताव भेजा महाराष्ट्र के पहाड़ों के पास। और जैसे ही प्रस्ताव मिला, क्योंकि वहां पेशवाई ब्राह्मणों का राज था, शासन था, और वो बहुत ही ज्यादा अत्याचार शूद्रों के साथ करता था, महिलाओं के साथ करता था, बहुत ज्यादा दुखी थे। उसके बावजूद भी, क्योंकि जो हमारे पूर्वज रहे, जैसा हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा कि मैं अंत से भारतीय हूं, प्रथम से अभी और अंत से अभी भारतीय हूं, उसी लाइन पे करते हुए, क्योंकि उन्होंने ही वो लाइन बनाई कि उन्होंने फिर भी पेशवा ब्राह्मणों के पास, पेशवा शासकों के पास यह सुझाव भेजा कि भाई आप हमें अपनी सेना में भर्ती कर लें।
इतना अत्याचार सहने के बाद भी देशभक्ति दिखाते हुए उन्होंने पेशवाओं के पास सुझाव भेजा कि भाई वो हमें सेना में भर्ती कर लें, परंतु उन्होंने बहुत ही ज्यादा अपमानित किया और कह दिया कि बिल्कुल आसपास भी तुम्हें सेना में भर्ती करो, दूसरे सेना के आसपास भी तुम्हें दूसरों को नहीं आने देंगे। अपमान का बदला लेने के लिए फिर उन्होंने ब्रिटिश सेना में जो ईस्ट इंडिया कंपनी की सेना थी उसमें वो भर्ती हुए और एक महायुद्ध हुआ। 31 दिसंबर की रात को एक महायुद्ध हुआ जिसमें लगभग 500 महासैनिक थे, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश सेना थी उसमें और 28,000 से ज्यादा पेशवाई सेना थी। परंतु जब दिल में आग हो, क्योंकि युद्ध कहां से लड़ा जाता है, युद्ध केवल हथियार या ताकत से नहीं लड़ा जाता। जब तक दिमाग मेंटली तौर पर आप तैयार नहीं होंगे कोई भी लड़ाई नहीं जीत सकते। तो उन्होंने वो बिल्कुल तैयार थे और काफी दिनों से मौके की तलाश थी कि हमें कब मौका मिले और कब हम आपका सम्मान प्राप्त कर सके और कब इनसे जो है अत्याचारी शासन करो, इससे हम मुक्ति पा सके। तो उन्होंने ब्रिटिश सेना की तरफ से युद्ध लड़ा और लगभग 500 की सेना ने 28,000 से ज्यादा जो पेशवाई सैनिक थे उनको मार काट दिया, भगा दिया। या जो है एक बहुत बड़ी नदी है, वो अपनी जान बचाने के लिए उस नदी में डूब गए, कुछ मर गए, कुछ बच गए। तो ये उस दिन की एक ऐतिहासिक जीत थी और उस ऐतिहासिक जीत में जिन योद्धाओं ने अपने आप को अर्पित किया, जो शहीद हुए सैनिक, उनके याद में वहां एक भीमापुरे गांव में स्मारक जो बना हुआ शहीद स्मारक और बाबा साहब अम्बेडकर जब तक जीवित रहे वो 1 जनवरी को वहां जाते थे, क्योंकि युद्ध 31 दिसंबर को है, उसकी रात को तय गया, परंतु समाप्त हुआ 1 जनवरी को और 1 तारीख को ही घोषणा हुआ 1 जनवरी 1818 को। तो उस दिन को हम जो भी भारत के जागरूक साथी हैं, बहुजन समाज के लोग शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं। उस शौर्य दिवस की हम आपको शुभकामनाएं देते हैं और जो भी यहाँ हमारे युवा हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, उन सबसे इस शौर्य दिवस पर एक आश्वासन भी चाहते हैं कि समाज की लड़ाई लड़ने वाले जो भी योद्धा हैं, आप उनका भरपूर सहयोग दोगे, उनका साथ दोगे, उनका जो भी सहयोग बन पड़ेगा यथासंभव सहयोग भी करते रहोगे। आज इस शौर्य दिवस के दिन मैं नमन करता हूं शहीद उधम सिंह जी को कि जिन्होंने जलियांवाला बाग कांड के जो दोषी हमारे थे, जो जंगल जाया था, जिन्होंने नियम के बहुजन समाज के हजारों लोगों के ऊपर गोली चलवाई थी, उसमें वो हमारा जो अपनी आंखों से जो नजारा देखा, वो वीरभद्र कांड देखा, तो उन्होंने उसी टाइम प्रण कर लिया था कि मैं इस विभत्स हत्याकांड है जो इसका जो सूत्रधार है जनरल डायर, मैं उसको जरूर जो है मारूंगा और अपने समाज के साथ अत्याचार को बदला दूंगा। तो साथियों, उन्होंने लगभग 20 साल से ज्यादा इंतजार किया और किसी भी तरीके से वहां पहुंचे और लंदन में जाकर के उसको जो जनरल डायर को सरेआम गोली मारी और साथियों गोली मारने के बाद वो भाग सकते थे, उनके पास भरपूर समय था, पर आप लोगों को अपने समाज में, अपने देश में संदेश देने के लिए वो भागे नहीं, बल्कि वहां खड़े होकर उन्होंने कहा कि हमने गोली मारी। तो ये थे हमारे समाज के पूर्वज और मैं नमन करता हूं महसूर मंत्री को कि उन्होंने जो उनके साथ अत्याचार हुआ था, हेलो, जो उनके साथ आलापुर अत्याचार हुआ, उनके समाज के साथ अत्याचार हुआ, उन्होंने कसम खाई कि मुझे किसी भी अत्याचार पर मैं जो मेरे साथ वो मेरी और बहनों के साथ, माताओं के साथ ना हो, मैं इस अत्याचार का बदला लूंगा। और उन्होंने
जिन्होंने उसके साथ जो अत्याचार किया था उन्होंने लाइन में खड़े करके 22 आदमियों को सरेआम गोली चला दिया। हमारे बहुजन समाज में नारे और वीर हुए, बल्कि वीरांगनाओं की भी कमी नहीं है। झांसी की रानी का नाम आपने सुना होगा, परंतु असल में जो शहीद हुई थी, झांसी का रानी का रूप बदल करके जो शहीद हुई थी वो झलकारी बाई थी। मैं नमन करता हूँ माता झलकारी बाई को, मैं नमन करता हूँ माता सावित्री बाई फुले को, जिन्होंने बहुजन समाज की महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला और पहली महिला शिक्षिका कहलाई। परंतु हमारे बच्चों को भी, समाज में पढ़ने वाले बच्चों को भी शिक्षा की देवी कौन थी इस चीज का जरूर पता नहीं है, क्योंकि मैं कई स्कूलों में गया जो टीचर थी महिला शिक्षिका, उनको भी नहीं पता कि पहली महिला शिक्षिका भारत की कौन है। यदि शिक्षा की देवी है तो वो माता सावित्री बाई। तो साथियों, आज 16 दिवस के उपलक्ष्य में मैं उन तमाम शहीदों को नमन करता हूं, उन क्रांतिकारियों को नमन करता हूं जिन्होंने इस बहुजन समाज के लिए समय समय पर अपना बलिदान दिया, अपना योगदान दिया। तो सभी शहीदों को, क्रांतिकारियों को नमन करता हूं। साथियों, आप किसी भी घटना को देख लेना, 16 दिवस हुआ तो उसके पीछे भी बहुत बड़े अत्याचार की घटना है। फूलो देवी ने जो साहस दिखाया उसके पीछे भी बहुत ज्यादा अत्याचार की घटनाएं थी। तो इसी तरह से जितनी जोर से अत्याचार बढ़ेगा, न्याय बढ़ेगा, उसी हिसाब से हमारे लोग जागरूक होते हैं। क्योंकि जब से बीजेपी की सरकार आई है, बीजेपी की सरकार ने लोगों को जीना हराम कर दिया है, बल्कि चिन्हित कर करके एक एक अधिकार को हमसे छीनने में लगे हुए और समय समय पर पैसा लेते रहते हैं। चाहे वो गुरु रविदास दिल्ली का मामला हो, चाहे वो SC/ST एक्ट खत्म करने का मामला हो, इस तरह से वो जो है आपकी ताकत को एडवाइज करके देखते हैं कि आप जिंदा हो या मर चुके। परंतु है मेरे देश के बहुजन समाज के योद्धाओं, आपने जब जब मौका आया, जब तक जो है जरूरत हुई, आपने अपने आप को साबित करके दिखाया है। और मैं आपसे अपील करता हूं कि आगे भी आप इसी तरह से अपने जोश को, अपनी हिम्मत को बढ़ाए रखना, क्योंकि दुनिया में आपसे ताकतवर, आपसे ज्यादा शक्तिशाली कोई भी नहीं है। इस बहुजन समाज से शक्तिशाली कोई भी नहीं है। जब जब जरूरत पड़ी, हमारी मातृशक्ति ने, हमारे जो भी हमारे क्रांतिकारी है उनका फट करके साथ दिया। और ये ध्यान रखना, कभी भी आपके साथ अत्याचार हो तो समझौता मत करना। इस गांव में भी मुझे पता है, कभी मेरी निगरानी नहीं था, मैं लगातार अपने जो परोल की टीम है उन साथियों से संपर्क में रहा, और आप में से कुछ महिलाएं और पुरुष भी भाई चंद्रशेखर जी से करके आए। तो साथियों, कभी भी अपने आप को कमजोर और साथी होने देना, क्योंकि कमजोर आदमी का हाथ कोई नहीं पकड़ता। डूबते हुए सूरजों को प्रणाम करता है, क्यों नहीं करता है? नहीं करता ना। चढ़ते हुए सूरज को ही नमन किया जाता है। तो कभी भी अपने आप को कमजोर ना समझना, ना दिखाना। और यह झगड़ा हुआ तो मैं उन सभी पक्षों से, चाहे वो आप हो चाहे वो दूसरे पक्ष हो, मैं अपने स्पीच के माध्यम से उनको भी यह संदेश देना चाहता हूं कि ना तो किसी का जुल्म सहो और ना किसी के ऊपर जुल्म करो। अत्याचार करने वाला भी और अत्याचार सहने वाला भी दोनों बराबर के दोषी होते हैं। हम बाबा साहब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले को मानने वाले लोग हैं, उनके विचारों पर चलने वाले लोग हैं। हम बंधुता चाहते हैं, भाईचारा चाहते हैं, समता समानता चाहते हैं, न्याय चाहते हैं, और किसी भी कीमत में अपने सम्मान के साथ समझौता नहीं करेंगे। समझौता नहीं करना चाहिए हमें। और आज 16 दिवस में आप भी ये प्रण करके जाएं कि अपने सम्मान के साथ कभी भी समझौता नहीं होने देंगे। क्योंकि साथियों, जब से हम समझौता करते हैं किसी दूसरे अत्याचार करने वाले आदमी को, हम न्योता देते हैं कि अभी हमने समझौता कर लिया है, आप जो थे हमारे ऊपर अत्याचार करना, हम फिर समझौता कर लिया।
और आपकी हर लड़ाई में भाई मेरे साथी आज आप सामने पगड़ी भी बनवाई है, पटना भी पहना है, सम्मान और करवा है फूलमालाओं से। आपकी जिम्मेदारी इस गांव के प्रति और ज्यादा बढ़ गई है और सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी हमारे इस बात का भी ध्यान रखें कि यदि आप जो है फूलमालाओं के हकदार हैं, सम्मान के हकदार हैं, तो यदि कहीं से कभी बात भी सुनने को मिले उसको भी जो है अपने काम का इनाम समझ के अपने पास रख लेगा और जो भी इसमें सुधार हो वो सुधार करना है, क्योंकि अच्छे कार्यकर्ता या पदाधिकारी का यह कर्तव्य है कि वो निरंतर कार्य करे। यदि आज हम पिछले 20-25 साल से लगातार काम कर रहे हैं तो ये मान लेना, ये समझ लेना कि पता नहीं कितनी हमारी बुराई हुई होगी, क्योंकि आप जितना आगे बढ़ोगे, जितना ज्यादा काम करोगे, काम करने वालों की बुराई होती है, काम सिंचाई की काम करने वालों की होती है। जो आराम से घर बैठा होगा उसको कोई कुछ कहेगा, उसको कोई नहीं कहता है कि काम कोई नहीं करता, बल्कि जो काम करने वाले लोग होते हैं उनसे सवाल जवाब किए जाते हैं। इसलिए यह आपकी जवाबदेही की भी जिम्मेदारी है आपकी। और भीम आरती पवन हमारा बहुत अच्छा काम कर रही है। मैं सभी साथियों को भी साधुवाद देता हूँ कि भाई ये लगातार हर किसी के दुख सुख में शरीक होते हैं। भाई सुना, भाई नकुल जी और भाई राजगुरु जी के नेतृत्व में भीम आर्मी के कार्यकर्ता गांव गांव जाकर के समाज को जगाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि भीम आर्मी का एक ही काम है कि वो हर क्षेत्र में नेतृत्व तैयार कर रहा है, अपने अधिकार की रक्षा करने के लिए तैयार कर रहा है लोगों को। और ये आपके, यदि आप सभी का सहयोग होगा तो इनके नेतृत्व में और ज्यादा अच्छी ताकत मिलेगी। यहाँ से श्रीमती शारदा जी है जो आपके गांव से है, उसमें अच्छा जोश है, जज्बा है, वो महिलाओं को जोड़ने का अच्छा काम कर सकती है। तो आप सभी महिलाएं भी उनका साथ है, और चाहे महिला हो, चाहे पुरुष हो, चाहे कोई युवा हो। साथियों, जो भी आपको लगे कि भाई ये करने वाला है, ये हमारी आवाज अच्छे से रख सकता है, हमारी आवाज कर सकता है, आप लोग उसे आगे करो, उसका सहयोग दो, क्योंकि हम चाहते हैं कि हर क्षेत्र में नेता तैयार हो। क्योंकि आप यदि जो है काम करने वाले 10 आदमी है और ये 10 आदमी कहाँ कहाँ जाएंगे, कितना काम करेंगे, तो इसलिए हमारी 10 आदमियों की वजह 100 आदमी की टीम तैयार करनी है कि एक भी ऐसी ना हो कि जहां भीम आर्मी के आवाज ना पहुंचे। आज भीम आर्मी के ऊपर भाई चंद्रशेखर जी के नेतृत्व में, भाई विजय जी के नेतृत्व में आज जो है लोग बाहर उनके साथ अत्याचार होता है। पुलिस से पहले भीम आर्मी वालों के पास फोन करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो विश्वास भीम आर्मी ने बनाया। भीम आर्मी संकल्प साथियों ऐसा है, ना रुकने वाला है, ना झुकने वाला है, ना बिकने वाला है। चाहे किसी भी स्थिति क्यों ना जाए, पर किसी भी सूरत में सम्मान के साथ समझौता नहीं करेगा। तो साथियों, आप सभी को पुनः मैं शौर्य दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। आप काफी देर से बैठे हुए हैं, महिलाएं हैं, इन्हें काम भी घर में करना है, और मैं महिलाओं का विशेष तौर पर धन्यवाद करता हूं, क्योंकि पुरुष और बेटी ज्यादा संख्या में आप बैठे हुए हैं। पुरुष भी कुर्सियों में बैठे हैं, आप नीचे बैठे हुए हैं, बिल्कुल भी किसी तरह का थोड़ा सा अपर डिस्टर्बेंस नहीं है। तो मैं आपको ज्यादा जो आपका धन्यवाद करता हूं, सम्मान करता हूं। और इस गांव के युवाओं से विशेष तौर पर मेरा आग्रह है, क्योंकि संख्या जो है युवाओं की बहुत कम है इस गांव में, जबकि इस गांव की संख्या मेरी जानकारी के अनुसार, क्योंकि मैं आपको नहीं पता कि 1-2 बार पहले भी इस गांव में आया, तो इसलिए साथियों इस गांव में संख्या मेरे ख्याल में 60% से ज्यादा आप लोगों की संख्या है जी? तो उस हिसाब से देख लेना। अगली बार युवा जो बैठे हैं वो अपना ये संकल्प लें कि अगली बार युवा एक भी घर में नहीं रहना चाहिए। अभी सो रहे हैं वो नहीं जगाने का तो आज मेरे पास कई जो है प्रोग्राम है, आधा तो मैं तो घर जाकर जगा भी आता हूँ, क्योंकि हमारे पास जो है ना जगाने का अलार्म बहुत मजबूत है। साथियों, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने मेरा, हमारी टीम का स्वागत किया, सम्मान किया, और मैं ये आपसे वादा करता हूँ कि सम्मान को, इस जो है अभिवादन को हमारे जो कार्यकर्ता भीम आर्मी के, मैं और मेरे जो साथी हैं,
वो सभी इसको आपका जब भी जरूरत पड़ेगी किसी रूप में भी उतारने का पूरा जो है हम करेंगे कि भाई, क्योंकि हम किसी से चाहे सम्मान हो चाहे अपमान हो कर्ज किसी का नहीं रखते। जो जिस भाषा में समझना चाहेगा उस भाषा में उसको समझाने का बेमार वादा रखती है। इस कार्यक्रम के माध्यम से विशेष तौर पर जो यह नहीं है लोग, मैं उनको ये कहना चाहता हूं कि भाई लोग सम्मान के साथ भाईचारा में कोई भी आना चाहे उनका स्वागत है, परंतु गैर जाति और ये भी किसी का जातीय घमंड बीच में आता है तो उसके लिए कोई क्रिया नहीं है, क्योंकि हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, भाईचारा बढ़ाना चाहते हैं। चाहे किसी भी जाति या धर्म का आदमी हो, हमारे बीमारी में सबका स्वागत है। तो इस गांव में प्रतिभाओं की कमी नहीं है, केवल देखना है, पहचानना है उनको। इन बच्चों में से कौन सा बड़ा साइंटिस्ट बन जाए, कौन सा बच्चा जो है काशीराम साहब बन जाए, कौन सा बच्चा डॉक्टर अम्बेडकर बन जाए, उसे नहीं पता है। ये केवल जो है हमारी जो बात शक्ति है उन्हें के ऊपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और हमारे जो हमारे साथी बैठे हुए हैं, हमारे बुजुर्ग, सामाजिक बुजुर्ग और नौजवान साथी, ये आप जो है खुद अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं और उसको देखें। यदि कोई खेल के क्षेत्र में उसकी दिलचस्पी है तो उसको जबरदस्ती पढ़ाने की तरफ भी ध्यान न दें। पढ़ाई भी करे वो ध्यान, पढ़ाई भी पर भी ध्यान दे, परंतु जिस खेल में भी उसकी रुचि है उसको भी जो आप ध्यान दें। किसी की गाने में यदि रुचि है तो गाने में ध्यान दें, सिंगिंग का ध्यान दें। उसी तरह से ही जिसकी जिसमें रुचि है उसका आप बिल्कुल सम्मान करें, उस बच्चे को उसी क्षेत्र में आगे बढ़ाएं। हमारे जो प्रदेश के उपाध्यक्ष हैं माननीय विजय कृष्ण जी, एक खासियत और इनकी नहीं बताई कि ये फिल्मों में भी काम करते हैं, फिल्म भी बनाते हैं। और यदि किसी बच्चे को एक्टिंग का शौक हो तो उसका भी स्वागत है। हम अपने माननीय प्रदेश उपाध्यक्ष जी से कहेंगे कि उसको जो है फिल्मों में भी जाने का मौका दें। तो ये देखो सारे विकल्प आपके लिए खुले हैं, और ये विकल्प कहां से खुले? बाबा साहब अम्बेडकर जी के संविधान की वजह। हम उस संविधान को नमन करते हैं और किसी भी सूरत में संविधान की रक्षा करने की शपथ लेते हैं ईश्वर के दिवस पर। ये हमारा भीमावली का एक सैनिक जो आज दूसरे लोग हैं, जो सत्ता के नशे में कई बार किसी के ध्यान आते हैं कि संविधान को बदल देंगे। साथियों, संविधान बदलने की तो बहुत दूर की बात है। अभी तो उसमें शब्द बदलने के धर्म निरपेक्ष और पंथ निरपेक्ष के जो शब्द था उस पर बदलने की बात हुई थी, वही जो है घमासान हो। और संविधान बदलने की बात आएगी तो आप देख लेना कि करोड़ों लोग जो है हथियार बंद, करोड़ों लोग खड़े हो जाएंगे, भीमा कोरे गांव बना देंगे। और हमारी मातृशक्ति, क्योंकि जब बात आई है ऐसा कोई भी प्रोग्राम या कोई भी जो है बड़ा आंदोलन बिना महिलाओं के सक्सेस नहीं हुआ है। तो घरों में जो है ना, आपके पास हथियार हो या ना हो, पर इनके पास हथियार जरूर है। तो साथियों, संविधान की रक्षा के लिए भीमावली सदैव तैयार है और बहन बेटियों के सम्मान के लिए, आपके अधिकारों के लिए। इसलिए मेरा जो है आप सभी से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा साथ के ज्यादा से ज्यादा भीमावली का साथ में सहयोग दें। इसी के साथ में आप सभी का और भीमावली परवल की टीम का और जो आयोजक इस गांव के उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूं। आप सभी को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीमावली, जय श्री राम।